चैंपियंस ट्रॉफी तो जारी है, लेकिन हमारा सफ़र यहाँ तक था। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो गया है। अभी हमने देखना है कि हमारी सीरीज़ है 5 T20 की न्यूजीलैंड में और 3 मैचेस ओडीआई के। बहुत सारी बातें जा रही हैं कि सीनियर प्लेयर्स को निकालना चाहिए, लेकिन कुछ बंदे कह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास वो नए प्लेयर नहीं है जिसको हमें ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। मैंने प्लेयर्स लिख ली हैं जो T20 और कुछ वनडे का हिस्सा होना चाहिए। पहले तो सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं कि बाबर आजम को टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको रेस्ट देनी चाहिए, 1 महीना 1.5 महीना जो रह गए, उसके बाद वो PSL आके खेले और जो अपनी खामियां हैं उसके ऊपर काम करें। खामियां कौन सी है? स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, पावर हिटिंग अच्छी नहीं कर रहा, अभी तो बिल्कुल फॉर्म में भी नहीं है, तो उसके वो क्लासिक शॉट्स थे उससे भी महरूम हो गए हम। तो अपनी बैटिंग के ऊपर काम करे, एक महीना बाहर रहेगा तो मुझे लगता है कि बेहतर प्लेयर बनकर आएगा। तो उसके बाद रिजवान का मुझे नहीं पता कि वो कैप्टन रहता है या नहीं रहता। ये नहीं रहता तो वो भी रेस्ट करे, ये अगर कैप्टन है तो फिर टीम के साथ जाए। शहनशाह अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको भी 1 महीने के लिए ना अल्लाह हाफिज करें। शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये 3 फास्ट बॉलर हैं जो मेरे ख्याल से रेस्ट कर सकते हैं, तीनों के 3 रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ भी हमने हार जाना है। तो इनके बगैर भी हार जाएं तो बाकी प्लेयर तैयार हो जाएंगे। तो जो लिस्ट मैंने बनाई है, काफ़ी प्लेयर हैं इसमें जो T20 और वनडे का हिस्सा हो सकते हैं। ज़्यादातर मैंने T20 का टैलेंट ज़्यादा उठाया क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज़ है और आगे हमें T20 का वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है। तो साइम अयूब, मुझे नहीं पता कि वो रेडी हैं, फिट हैं। अगर वो फिट हैं तो वो नंबर 1 है, नंबर 1 आते हैं वो। तो मैंने मिक्स किया है, बॉलर्स बैटर सारे लिखे हुए हैं। साइम अयूब मैंने सबसे आगे रखा है, मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन ऐसा बैटर, वो सबसे बेहतरीन बॉलर है। वो ऐसा होल पैकेज, स्पिन भी कराता है, फील्डर भी बड़ा अच्छा है, थ्रो उसकी बड़ी अच्छी है। तो मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद अली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने PSL में और डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको होना चाहिए। फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हम लेकर गए थे फ़हीम अशरफ को चैम्पियंस ट्रॉफी में, लेकिन इतने हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स हैं पड़े हुए हैं। आमिर जमाल एक हैं, उसके बाद मैंने जहान दाद एक है, उसके बाद अब्बास अफरीदी को भी मैंने ऑलराउंडर ही मानूंगा। वसीम जूनियर को, मोहम्मद वसीम जूनियर को, उसको भूल नहीं सकते हम। उसके बाद हमने इंटेंट की बात की है कि हमें भाई पावर प्ले में कोई रन्स बना के दे, कुछ चक्के चौके मारे। तो मोहम्मद हारिस को कैसे भूल सकते हैं हम? अगर साइम अयूब नहीं है और रिजवान है तो उसके साथ वो ओपन कर सकता है, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। और 2-3 फेलियर्स उसके इग्नोर किया करें, ये नहीं कि ओ जी आउट हो गया, और नहीं भाई, ये ऐसे ही प्लेयर हैं, ऐसे ही चलते हैं और लिमिटेड गेम होती है। ये दिलेरी जो है वो कैप्टन देता है, तो उम्मीद करते हैं कि कैप्टन दे हमें वो दिलेरी। उसके बाद एक और ऐसा एक ओपनर है जो एक किताबी प्लेयर है, और किताबी प्लेयर के साथ उसके पास बिग शॉट्स हैं। जो अच्छी बात ये है उसके पास, और बहुत जल्दी आउट होता रहा, और ओपनर के साथ ये हो जाता है कि डक पर आउट हो जाता है, जाता हो ना 20-30 बना के आउट हो गए। तो वो नाम है अब्दुल्ला शफीक का। मुझे लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। वो ऐसा प्लेयर है जो होना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है और मुझे लगता है इस टूर में होना चाहिए उसको। उसके बाद अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक स्पिनर लेकर गए हैं। कितनी बड़ी ज्यादती की है हमने। हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं और इस टूर में हमें तैयार करने चाहिए। कौन कौन से स्पिनर हैं हमारे पास? एक ऐसा एक सीनियर प्लेयर है जिसको मुझे लगता है कि टीम का हिस्सा होना चाहिए। उसकी भी गलती है, उसकी स्पिन जो बॉलिंग है बहुत नीचे चला गया उसका ग्राफ, लेकिन अभी मुझे पता लगा है कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, 4 डे खेला है, काफ़ी 200-300 ओवर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ आएंगे और फुल टॉसेस नहीं फेंकेंगे, लेकिन उसको मैं
ओवरऑल पैकेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, बैटर, फील्डर, और वो नाम है शादाब खान का। शादाब खान। उसके बाद एक और स्पिनर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है जी अरफात मिन्हास। मैंने बहुत कम देखा हुआ है उसको, लेकिन जो मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो उसकी बैटिंग, प्रॉपर बैटिंग है उसकी, वनडे क्रिकेट वाली, सीधे बल्ले से खेलता है, बिग शॉट्स भी है उसके पास, और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो वो इमाद वसीम खेलते नहीं है, नवाज को हमने साइडलाइन कर दिया है, तो उसको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमके वेरिएशन भी चाहिए हमको अटैक में, तो वो आ सकता है। उसके बाद एक और स्पिनर है जो हम खिलाते रहे हैं उसको, लेकिन क्योंकि वो यंग था, इनएक्सपीरियंस था, उसको हम लेकर नहीं गए चैंपियंस ट्रॉफी में। वो नाम है जी सुफियान मुकीम का। तो वो ऐसा एक टैलेंट है जिसको होना चाहिए, और एक गोरों को बड़ी तंग करता है वो, तो वो उसको लेकर आना चाहिए। उसके बाद एक और स्पिनर है जो जिसको हम चैंपियंस ट्रॉफी में तो डाला है, लेकिन मुझे लगता है अगले मैचेस में भी डालना चाहिए, और वो है जी अबरार। अच्छा टैलेंट है वो, तंग कर सकता है और स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। सारे मैचेस खेलता बनता है, प्लेइंग 11 का तो हिस्सा बनती ही है, लेकिन बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कभी किसको खिला दे, कभी उसको खिला दे, क्योंकि ये सीरीज है थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, यंग बॉलर्स, यंग बैटर्स को देने के लिए, मौका देने के लिए। तो एक और स्पिनर है जो एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस स्पिनर है, जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में भी खेला था, और वो भी अच्छी हिट्स लगा लेता है बैटिंग में भी, और बॉलिंग उसकी अच्छी रही है। PSL 2024 में बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की है। मैं हर विकेट लीडिंग विकेट टेकर रहा है, और उसका नाम है उसामा मीर। एक लेग स्पिनर है, उसको हम डाल सकते हैं। उसके बाद स्पिनर तो हो गए हैं सारे। अभी आ जाते हैं जी बैटर्स में इरफान नियाजी, हम कैसे भूल सकते हैं उसको हमने ऑस्ट्रेलिया में मौका दिया, उसको हमने साउथ अफ्रीका में मौका दिया, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो हमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं डाला, नहीं रखा। तो बस यही हुआ हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा टैलेंट है, बड़ा गन फील्डर है, बड़ा ज़बरदस्त फील्डर है, और एक अच्छा बैटर है। ये नहीं है कि आपके साथ मारते हैं, ना 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 ना, वो ऐसा बॉलर है, सॉरी ऐसा बैटर है कि सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल डबल्स भी लेता है, फिर बड़ी शॉट्स भी है उसके पास। तो एक प्रॉपर मुझे टैलेंट नज़र आ रहा है, तो उसको लेकर आना चाहिए। उसके बाद एक विकेट कीपर बैट्समैन है जो लेफ्ट हैंडेड है, और PSL में अच्छी परफॉर्मेंस उसने दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, अंडर 19 का प्रोडक्ट है, उसका नाम है हसीबुल्ला। उसको भी लेकर आना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको चांसेस मिलने चाहिए, क्योंकि रिजवान के बाद एक विकेट कीपर भी आपने तैयार रखना है मोहम्मद हारिस के साथ। तो हसीबुल्ला एक ऐसा प्लेयर है जो हमें ट्राई करना चाहिए। एक स्वीप बहुत अच्छी खेलता है, बड़े शॉट्स भी लगा लेता है, हर जगह वो खेल सकता है, ओपनर, मिडल, तो उसको लेकर जाना चाहिए पक्का। उसके बाद फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए तो जमान खान है, T20 में बहुत अच्छा फिनिश करते हैं, आखिरी के ओवर बहुत अच्छे करते हैं, यॉर्कर उनका बड़ा अच्छा है, तो उसको हम ट्राई कर सकते हैं। अगेन T20 में आपको छक्के भी लगा सकते हैं ये, तो फुल पैकेज है हमारे पास। सलमान खान, उसके बाद मोहम्मद अली है हमारे पास, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। PSL में बहुत ज़्यादा विकेट्स लिए हैं उन्होंने, मेरा ख्याल है वो लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं, अभी मुझे याद नहीं है, तो वो हैं। उसके बाद अब्बास अफरीदी का मैंने पहले नाम लिया था, तो वो भी फास्ट बॉलर हैं, उनको ज़रूर मौका देना चाहिए। दो ऐसे नाम हैं जो मैं रखूँगा नहीं, लेकिन मैं उनको रखूँगा, मतलब उनके ऊपर ना नज़र रखूँगा। वो है जी अब्दुल समाद
और दूसरा वह अपना यार क्या नाम है उसका, ओपनर है कोटा के लिए, ख्वाजा नाफे। ये दो ऐसे बैटर्स हैं, एक तो ओपनर करता है, तो उसको मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा कि पीएसएल में क्या करता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस देता है। ख्वाजा नाफे की बात कर रहा हूँ। और अब्दुल समाद को भी ना थोड़ा सा 6 महीने और देखना चाहूँगा डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या करता है। अगर वो परफॉर्मेंस करता है तो मैं उसको ले आऊँगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि अच्छी टैलेंट नज़र आ रहे हैं। अभी इस टूर में मैं उनको सिलेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन उनके ऊपर मैं नज़र ज़रूर रखूँगा। तो जो दुनिया कहती है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, तो ये सारे प्लेयर्स मैंने जो लिखे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मैंने रिसर्च किया हो या देखा हो, खाली जो मेरे जहन में आए हैं। तो फ्रेश ये नाम मेरे जहन में आए हैं जो मैंने लिख के आपको बता दिए। तो मुझे लगता है इन सारे प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए इस सीरीज़ में। अगैन मैंने जैसे पहले वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बाबर आजम को रेस्ट करवा दें, ये सीरीज रेस्ट करवा दें, शहनशाह अफरीदी को रेस्ट करा दें, तीनों को तो नहीं, नसीम शाह, हारिस रऊफ, तीनों में से 2 तो ज़रूर रेस्ट कराएं, एक को साथ ले जाएं। तो अगैन हारिस रऊफ मेरा ख्याल है वहाँ जा सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ जो पिचेस हैं न्यूजीलैंड की वो 220-230 ज़रूर मानेंगे T20 में आपको। तो अगैन स्टेडियम्स भी छोटे छोटे होते हैं कई जगह, तो बड़े बड़े लंबे स्कोर बनेंगे। तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनका दिल गुर्दा हो, जो छक्के मारें, जो रखें, या तो 100 पर आउट हो जाएं या तो 250 बनाएं। तो ऐसा हमें माइंडसेट बनाना पड़ेगा और बॉलिंग अपनी तगड़ी करें और स्पिन के साथ इनको अटैक करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।